अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपको चीन और इंडिया के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, खौफ बड़ी अजीब चीज़ है। खौफज़दा बंदे की ना बड़ी मखसूस नफ्सियात होती है। जो साया भी हो ना, वो भी उसको जो कोई परछाई लगता है किसी जिन की, किसी भूत की, किसी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हवाई चीज़ें, इनकी बहुत बड़ी परछाई लगता है। और वो ये जो खौफ होता है ना, ये दरख्तों को उसके बलाओं की शक्ल में बदल देता है, चीज़ों को बदल देता है। अजीब व गरीब फितरत इंसान की बन जाती है। अगर आप इस बात को ये देख रहे हैं, ये मामला जो चीन और इंडिया के चल रहे हैं इस खित्ते में, तो आपने देखा होगा इस वक्त ये बात कोई कहे या ना कहे, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि एक खौफ की फिजा जो है ना पूरे इंडिया पे छाई हुई है। मसलन सबसे पहले भारतीय वज़ीर आज़म खौफजदा है कि उसके मुल्क के 20 फौजी मर गए, और उसके दुनिया भर की जो सैटेलाइट है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गिलवान वादी पे आलमोस्ट चीन का कब्जा है और इतने इतने किलोमीटर वो आगे आ चुका है। और वो बुज़दिल और डरपोक वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बादल न खास था, उसको 20 अपने फौजियों की जो मरने की जो इतला है इस पर साथ करना पड़ा। अब उसकी जस्टिफिकेशन उनके पास कोई नहीं है। और भारतीय कौम का मिजाज उस बंदे ने पिछले 6-7 साल में खुद ऐसा बना दिया कि उनको एक जुनूनी कौम बना दी, जुनूनियत उन पर तारी कर दी। देखिए कितनी नफरत करते हैं वो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सिखों के साथ। जब उन्हें मारते हैं तो आप देखते हैं उनकी ये जो वीडियोस वगैरह आती हैं, उनकी जो बोलने का अंदाज़ा, उसमें कितनी नफरत शामिल है। अब उनके मीडिया पे जब उनके बड़े बड़े जर्नैल पढ़े लिखे बोल, मैं हैरान रह जाता हूँ, ये क्या दुनिया की मखलूक है। यहूदी नहीं इस तरह बात करते हैं जिस तरह ये करते हैं। ये मतलब कुछ इनके हर अदा से ना नफरत, गुस्सा, हसद छलक रहा होता है। अब इन पर एक अजीब व गरीब खौफ तारी हो गया है। वो ये कि ये समझते हैं कि पहली बात तो वो उनका कंसेंस है कि चीन ने जो कुछ भी किया है ये पाकिस्तान की मदद से किया है और पाकिस्तान के कहने पे किया है, क्योंकि चीन ने अपना CPC का जो रास्ता है ना पाकिस्तान का, अपना वन बेल्ट वन रोड का रास्ता, वो 100% पूरा जो पैसेज है वो सेव कर दिया है और पाकिस्तान को सेव कर दिया है। अब वो कभी खबर देते हैं जी LOC पे उन्होंने मूवमेंट देखी है चीन की, कभी कुछ देखते हैं। अब ताज़ा तरीन उन्होंने बड़ी धमाकेदार खबरें ये दी हैं कि स्कर्दू जो एयरबेस है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे जनाब वो कहते हैं कि J-10 और J-11 जो इनके सुपरसोनिक हैं त्यारे इसके चीन के, वो 30 से 40 की तादाद में मौजूद हैं। इस पे वो कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाते हैं। खुदा जाने वो कौन सी तस्वीरें जो दिखाते ज़रूर हैं, अगर आप उनका मीडिया देखें ना वो दिखाते ज़रूर हैं वो तस्वीरें। और वो बज़िद हैं कि ये स्कर्दू है और ये जहाज जो है चाइनीज़ हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, अब उनकी जो जान निकली हुई है ना वो इस बात से निकली है कि ये जो स्कर्दू एयरबेस है ना, एक तो 7000 फुट की बुलंदी पर है, यानी कम तरीन बुलंदी पर है उस इलाके के हिसाब किताब से, जहाँ से ये 80 किलोमीटर की जो ना रेंज है सिर्फ कारगिल की, और लेह की जो है ये 75 किलोमीटर है। यानी वो दम भरते ही ना कारगिल और लेह के ऊपर पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो बात ये है कि दूसरे जो इस इलाके में एयरबेस है ना इसके पास चाइना के पास, वो सिर्फ 3 है। एक तो है काशगर, दूसरा है होतान और तीसरा है और घुनसिया। ये तीनों जो एयरबेस है ना वो कहते हैं कि जी ये हैं तिब्बत के इलाके में, जहाँ की जो बुलंदी है ना वो 17,000 फुट है ऊंचाई पहाड़ों की, जहाँ पे ये एयरबेस जहाँ एयर स्ट्रिप बनी हुई हैं, वहाँ एयर स्ट्रिप भी होती होगी और क्या, कोई एक उन्होंने 80 टावर बना दिया होगा।
अच्छा जी, उनका ये कहना है कि जो जहाज़, टेक्निकली बात है, जो जहाज़ ज़्यादा ऊंचाई से उड़ता है, ये 17,000 फुट की बुलंदी से, वो ना तो उसको अपना फ्यूल भी कम करना पड़ता है, और जो साथ वो पैकेज ले जा रहा है ना, जो हथियार ले जा रहा है, वो भी उसको कम करने पड़ते हैं। फ्यूल कम करने से उसकी रेंज कम हो जाएगी, और हथियार जो हैं वो कम करने से उसके मौके हमले करने के थोड़े पड़ जाएंगे। जबकि कारगिल से ये दोनों बातें उनके लिए मुमकिन है। यानी कारगिल से ये इधर स्कर्दू से, कि अगर वो स्कर्दू से उड़ते हैं ना, तो वो कोई भी इस पे लद्दाख पे एक्शन करते हैं, इधर अल्लाह का भला करे, इधर लद्दाख लेह पे करते हैं, कारगिल पे करते हैं, तो वो आसानी से उसी फ्यूल के साथ वापस इधर लैंड कर सकते हैं, और इनकी रेंज भी इधर बढ़ जाएगी, और इनका जो फ्यूल भी जो है ना वो वाफर मकदार में इनके पास मौजूद होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो स्कर्दू से अगर वो लद्दाख पर करते हैं हमला, तो इधर से वो सीधा फिर तिब्बत में अपने ये काशगर, होतान और घुनसिया, जो उनके 3 एयर बेस हैं, इधर भी जा सकते हैं। इतना स्कोप है उनके पास। एक चीज़ जो भारत के माहिरीन को और तंग कर रही है, वो कहते हैं कि अगर जवाब में चीनी जहाज़ों के जवाब में इंडियन एयरफोर्स स्कर्दू पे हमला करती है, तो पाकिस्तान लड़ाई का हिस्सा बन जाएगा। वो कहेगा ये हमारे इलाके में आपने क्यों हमला किया है। और अगर पाकिस्तान पर हमले में चीन को नुकसान पहुंचता तो चीन जंग में कूद पड़ेगा। यानी वो बेचारे दोनों तरफ से काबू आए हुए हैं, और उनका खौफ उनको नए नए वहम वसवसे उनके दिलों में डाल रहा कर रहा है। ये पिछले 5-6 दिन से ना उन्होंने चीखो पुकार करके आसमान सापे उठाया हुआ था। अब जब, लेकिन मैंने आपको पता है इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। अब जब उन्होंने ये बाकायदा दिखा दी है, उससे लैंडिंग दिखा दी है उनकी J-10 की, और उड़ते चढ़ते दिखा दिया, तो जो लोग पहचान रखते हैं उनको पता लग जाता है कौन सा एयरक्राफ्ट है। एरिया का नहीं पता लगता। मुमकिन है जो माहिरीन हो एरिया भी लोकेट कर लेते हों, ऐसा मुमकिन है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडियन फ़ौज का खौफ है। कभी इनको LOC पे चाइनी फ़ौजी दिखाई देते हैं, कभी ये दिखाई देते हैं। अगर ये हकीकत है तो ये बड़ी ही खौफनाक हकीकत है, जो ये बताती है कि अगर इंडिया ने चीन की बातें ना मानी और चीन ने लड़ाई का आगाज़ कर दिया, तो इंडिया के लिए फिर ये जो इलाका ना, इस पर तो दुनिया की कोई ताकत फिर कब्ज़ा नहीं रख सकती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है नाज़रीन, कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ें। जितनी जगह घर में मैसर हो वहाँ सब्जियाँ लगाएँ, फलदार दरख्त लगाएँ, सायादार दरख्त लगाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी तशहीर फरमाएँ, लाइक करें और अपने ख्यालात से नवाजें। आपका बहुत शुक्रिया।